वेरी गुड मॉर्निंग। लोकिस्ता एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा सेशन जैसा कि कल बताया गया था बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। वी विल स्टार्ट टुडे अबाउट आवर प्लेटफॉर्म्स, अबाउट आवर यूटिलाइजेशंस एंड अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ यूटिलाइजेशंस इन द ग्रोथ ऑफ लोकिस्ता कॉइन। वाओ, वंडरफुल। इट्स अ ग्रेट डे विद यू ऑल। कम ऑन, वेलकम योर टीम। Wonderful reactions for every junior and senior leader, to everyone. वंडरफुल। दोस्तों, आज का सेशन शुरू करूं इससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी कहानी रखना चाहता हूं, एक ऐसे व्यक्ति की जिसके संघर्ष से मैं बहुत प्रभावित हुआ। ये कहानी है गौरीशंकर शाह की। कितनी जल्दी अकेले उसने बलोचिस्तान को ज्वाइन किया और आज कामयाब लीडर्स की झड़ी लगा दी। बिल्कुल। और मैं मानता हूं कि गौरीशंकर शाह, या फिर मैं संघर्ष की बात करूं तो एक ऐसे व्यक्ति के संघर्ष की ये कहानी है गौरीशंकर शाह साहब के साथ। सुनील यादव जी नए नए झंडे गाड़ दिए, जिन्होंने संघर्ष के नाम पे इतना जबरदस्त कार्य और इतनी बेहतरीन ढंग से अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूवमेंट करते हुए, अपनी लीडरशिप को निखारते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कि मुझे इन दोनों को देख के, इनके साथ युवाओं की एक बड़ी टीम जिसमें ललित निरंकारी जी, राजकुमार जी, सीनियर्स लोगों की एक तपोभूमि जैसी मेहनत, गुलाब जी, हमारे विकास खाना जी, वासु जी, राज जी, दिनेश कपूर जी, इन सब के साथ लगता है कि ये संघर्ष इन्हीं सब लोगों का है जिनकी मैं कहानी सुना रहा हूं। नाम है इस बच्चे का जिसकी ये कहानी है, चुंग जो यंग। चुंग जो यंग एक छोटा सा बच्चा कोरिया देश में पैदा हुआ। चुंग जो यंग का नाम हो सकता है आप सभी साथियों ने जाना हो, भले ही नाम ना जानते हो लेकिन उसके कारनामे तो जानते हो। चुंग जो यंग एक बड़ा छोटा सा परिवार उनका, उनके परिवार में हल्की फुल्की खेती बाड़ी और बकरियां, मतलब कि जो पालतू जानवर होते हैं इनको चराने का काम था। और उसके पिताजी ने बड़ी जल्दी अपने बच्चे को काम सौंप दिया कि बेटा तुम जाओ और जानवर चरा के लाओ, ये तुम्हारी ड्यूटी है। पढ़ाई शिक्षा दीक्षा उनकी छिड़वा दी बहुत जल्द, बहुत अर्ली स्टेज में, क्योंकि जिस तरह से गुजारा था उस गुजारे को देखते हुए यही जरूरी था कि वो बच्चा मेहनत करे। बच्चा मेहनत करता रहा, लेकिन बच्चे का मन दुनियादारी में इतना लगता नहीं था कि वो जाए और चारा जानवरों को खिलाए और वापिस आ जाए। धीरे धीरे उसने आसपास जो डेवलपमेंट होता था, जब वो जानवरों को चारा खिलाने के लिए जाता था, तो उनके डेवलपमेंट को देखते हुए उसको लगता था हमें भी कुछ अलग और बड़ा करना चाहिए। इस अलग और बड़े करने की धुन में मात्र 12 साल की उम्र में, देखो क्या उम्र होती है 12 साल की, वो बच्चा भाग गया घर से, शहर चला गया। और शहर जाके उसने देखा एक जगह एक बिल्डिंग बन रही है, वहां पे उसने मजदूरी का काम शुरू कर दिया। मजदूरी करते करते उसको लगभग 2 महीने हो गए थे। उसके पिताजी को बड़ी टेंशन हुई, भाई बच्चा भाग गया, कहीं उसका भविष्य में नहीं होगा। और वो ढूंढते ढूंढते शहर में भटकते भटकते उस बिल्डिंग तक भी पहुंचा, और उसने उसका बच्चा वहां मजदूरी कर रहा है। और उस बच्चे के न चाहते हुए भी, उसकी जिद को तोड़ते हुए उसको जबरदस्ती घर लेके आ गया। और बच्चा भी अपने पिताजी की जिद के सामने हार गया भी, क्योंकि उसकी खुद की सुरक्षा का सवाल था। ऐसे ही उस बच्चे ने फिर वो जानवर चराने का काम शुरू कर दिया। और कुछ दिनों में फिर उसका मन उठा कि कुछ करना है जीवन में, निकल यहां से, और बस पकड़ी और फिर भाग गया। दोस्तों, 14 साल की उम्र में भाग के गया, फिर शहर में मजदूरी की, और फिर उसके पिताजी कैसे ना कैसे करके उसको ढूंढ के पकड़ के उसकी पिटाई करते हुए, उसको समझाते हुए वापस घर लेके आ गए। इसी तरह तीसरी दफा भी वो घर से भागा और उसको फिर उठा के वापस लाके रख दिया गया घर पे।
सोच के देखिए, जीवन में 3 बार भागा और भागने के बाद अपने पिताजी की समझाने पे या जबरदस्ती करने पे वो बच्चा वापिस लौट आया। 18 साल की उम्र में फिर फाइनली वो ये सोच के भागा कि अब की बार तो वापिस नहीं लौटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और शहर में जाके मजदूरी शुरू की एक फैक्ट्री में। फैक्ट्री में मजदूरी करते करते समय बीतता गया। 23 साल की उम्र में वो सुपरवाइजर के रैंक तक पहुंच गया। और सुपरवाइजरी करते करते उसको एक बात समझ में आई, क्योंकि उस फैक्ट्री में कुछ गाड़ियों के पार्ट्स बनते थे, जो बड़े बड़े ट्रक्स थे उनके। और उन पार्ट्स को बनाते बनाते उसने गाड़ियों के बारे में थोड़ा सा जानकारी लिया और सीखना शुरू कर दिया। और फिर आगे चल के वही बच्चा ट्रकों की, ये जो ट्रक होते हैं ट्रांसपोर्ट वाले, इन ट्रकों की, और जो आर्मी के ट्रक होते हैं, इन ट्रकों की मरम्मत की एक दुकान थी, वहां जाके वो मिस्त्री का काम करने लग गया। और बड़ी गाड़ियों की मरम्मत करते करते, मिस्त्री का कार्य करते करते, आप हैरान हो जाएंगे, वही बच्चा आगे एक छोटा सा अपना गैरेज खोल लेता है। और जब गैरेज खोलता है तो क्या जबरदस्त कमाई होती है उस बच्चे की, देखने लायक। जबरदस्त आउटपुट उसको मिलता है। और वो अपने माँ बाप को भी जाके गांव से शहर लेके आता, भाई चलो गैराज जो है वो जबरदस्त चल पड़ा है, अब आप मेरे साथ ही चलो। दोस्तों, यहीं पे सफर पूरा नहीं होता। जब उसका गैरेज अच्छा चल रहा होता है तो कोरिया देश की सरकार, कोरिया में उस टाइम पे जापान का राज था, तो वो उसकी गैरेज को छीनकर, और जापान एक फैक्ट्री वहां उसके गैरेज के साइड में जमीन लेके खोलता है, वो गैरेज उस फैक्ट्री के अंदर ही इन्वॉल्व कर देते हैं और उसको वहां से 9-2-11 कर देते हैं कि ये तुम्हारा गैरेज अब नहीं रहा। कितनी मेहनत से, कितनी फाइट करके, दफा घर से भागकर वापस घर पे आकर वो अपने जीवन यापन को खड़ा। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सब कुछ जो जल के खाक हो जाता है, एक वर्ल्ड वॉर में कोरिया के लिए गैरेज, जब अब की बार वो आजाद कोरिया में गैरेज खोलता है तो उसका नाम लिखता है हुंडई सिविल इंजीनियरिंग। हुंडई सिविल इंजीनियरिंग। और हुंडई का वो गैरेज आने वाले वक्त में फिर फोर्ड कंपनी के साथ मिलकर गाड़ियां बनाता है। और फिर अचानक से हुंडई की लाइफ में फिर धमाका होता है, फोर्ड कंपनी हुंडई को छोड़ के चली जाती है। क्योंकि नॉलेज सारा फोर्ड का था, मेहनत सारी हुंडई की थी, मेहनत सारी सुंगजू यंग की और उसकी टीम की थी। लेकिन दोस्तों, जब फोर्ड उसको छोड़ के चली जाती है तो फिर चोंगजू यंग रुकता नहीं है और अपने 80 लोगों की टीम के साथ
टारगेट सेट करता है कि अब हम अपनी ही कंपनी को आगे बढ़ाएंगे। और आज हुंडई कंपनी के नाम से हम उसी फाउंडर को, जिसका नाम चोंग जू यंग है, जानते हैं। हम अच्छे से जानते हैं, हर शहर में हुंडई, हर रोड पे, हर गली में हुंडई की गाड़ियां घूमती है, हर देश में हुंडई का नाम है। दोस्तों, वो बच्चा एजुकेशन के अभाव में, फाइनेंस के अभाव में, परिस्थितियों के भी अभाव में, हर बार परिस्थिति उसी के खिलाफ चली जाती है, और फिर भी देखो कहां से कहां पहुंचता है। क्लैपिंग इतनी एक दो व्यक्तियों की क्यों आनी चाहिए? मैं तो कहता हूं ऐसे बच्चे के लिए सबको क्लैपिंग करनी चाहिए। हमारे बीच में कितने ही चुंग चुंग यंग आज बैठे हुए हैं, मैं तो देख रहा हूं एक एक चेहरे को। बहुत चुंगजू यंग आज हमारे बीच में बैठे हुए। एक एक व्यक्ति जो मॉर्निंग के 7 बजे जूम मीटिंग में आता है ब्लोकिस्ता एजुकेशन एकेडमी में, वो चुंगजू यंग है। दोस्तों, उनकी सफलता कितनी बड़ी होने वाली है आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। ये संघर्ष नहीं है, ये सीढ़ियां हैं जो डे बाय डे आप चढ़ रहे हैं। आपकी कामयाबी शोर ही नहीं मचाएगी, अपितु आपकी कामयाबी आपका नाम रोशन करेगी। दोस्तों, मैंने जितने भी नाम लिए, और मैं तो कहता हूं जितने भी रेगुलर पार्टिसिपेंट है ब्लोकिस्ता एजुकेशन एकेडमी के, अपनी मेहनत के साथ साथ अपनी लॉयल्टी, आज ब्लोकिस्ता कॉइन के लिए फ्लिकमार्ट का हम सब के बीच में, फ्लिकमार्ट का हम सब साथियों के बीच में जाना कितना आवश्यक है, उसके लिए हम कितना उस पर थोड़ा ध्यान दें। आप ध्यान दें इस बात पे, ये बहुत आवश्यक है कि हमारा हर एक यूटिलाइजेशन सक्सेसफुल हो। दोस्तों, आप सोच के देखिए, फ्लिकमार्ट पे हमारा डेली नीड का माल जो बिकेगा, उससे जो ब्लोकिस्ता को कामयाबी मिलेगी वो तो एक अलग है। उसके अलावा आप इस रूप में ब्लोकिस्ता को देखिए कि जब फ्लिकमार्ट इराया किट, जो कि आज हमारी 7100 रुपए की है आफ्टर डिस्काउंट, वो 1 लाख किट हम बेचेंगे। सिर्फ 1 लाख किट की भी बात करें तो कम नहीं है। अब 7100 के सामने अगर 6 जीरो लगा दो, 7100 के साथ अगर 1 जीरो लगाते हैं तो 71,000 बन जाता है। 2 लाख, 5 लगाओगे तो 71 करोड़, और 10 6 की 6 जीरो लगा दोगे तो 710 करोड़ बनते हैं। 1 लाख किट बेचने का मतलब है आपका 710 करोड़ का टर्नओवर, और 25% उसमें क्या यूज होता है? फ्लिक कैश। और इराया किट को तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, हम मजाक मजाक में भी प्रमोट करना शुरू कर दें पिगमेंटेशन पे और हेयर फॉल कंट्रोल पे। सिर्फ मजाक मजाक में उन लोगों तक उनका दर्द समझो जिनको इन प्रोडक्ट्स की सख्त आवश्यकता है। तो 1 लाख किट की बात छोड़िए, आप 1 लाख किट तो आप लोगों तक दे के आएंगे, आपकी मेहनत है, लेकिन उन 1 लाख लोगों की वजह से 1 करोड़ किट हमारी अगले 6 महीने में बिक जाएगी। हमें मालूम नहीं चलेगा इस बात का कब 1 लाख किट सेल करते करते 1 करोड़ किट हमने मार्केट में दे दी, और 710 करोड़ का टर्नओवर करते करते कब हमारा 71,000 करोड़ का टर्नओवर हो जाएगा। और 71,000 करोड़ में जब 25% आप फ्लिकैश की बात करोगे तो हमारे पास कॉइन है ही कितने। और ये पॉसिबल है अगले 2 साल में, क्योंकि 2025-26 का हम टारगेट लेके काम कर रहे हैं, और वो टारगेट है हमारा कि हम 25-26, ये जो ईयर हमारे सामने खड़ा है, इस ईयर में 1 लाख किट सोल्ड आउट करें। और वहीं 2026-27 में जो हमारे 1 लाख यूजर होंगे, 1 लाख कस्टमर होंगे, समय के साथ हमारे 1 करोड़ यूजर क्रिएट करके देंगे हमें। 2 साल में तो ये फ्लिकमार्ट की पोटेंशियल है सिर्फ इराया किट की। अब उस पे आने वाले हमारे और जो ऑलरेडी हमारे प्रोडक्ट स्पोर्ट्स वियर हैं, अदर हर्बल, अदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, उन सब की डिमांड से जो फ्लिक कैश की, बीसीसी की डिमांड बढ़नी है, दैट इज ए सेपरेट पॉइंट। दोस्तों, मैं आपको इतना ही कहूंगा कि जब आप अपने प्रोडक्ट पे ग्रो करेंगे और आप अपने प्रोडक्ट को यूज करेंगे और आप अपने प्रोडक्ट का गुणगान करेंगे, तो दुनिया उसको फॉलो करेगी। तो जल्दी से जल्दी इस बात की इंपॉर्टेंस को समझते हुए सबसे पहले तो अपने लिए इराया किट को ऑर्डर कीजिए, और उसके बाद
सबसे इनिशियल स्टेप क्या है जो आप लोगों को लेना चाहिए यूटिलिटी प्रोजेक्ट के अंदर? वो है आपका हर यूटिलाइजेशन का हमारे हर यूटिलाइजेशन को हर हाल में लोगों तक पहुंचाने के लिए जो भी बुनेजा हमारा है उस बुनेजा को लोगों के बीच में लेके जाना। जितना बुनेजा को लोगों के बीच में लेके जाएंगे उतनी ही एक्सेप्टेंस हमारी होती चली जाएगी। दोस्तों, जब आप अपने लिए राय किट लेते हैं तो साथ में इस बात का आप ऐलान भी करते हैं कि मैं 10 किट सेल करूंगा, और 10 किट सेल करने का अभिप्राय है एक गोल्ड पेंडेंट आपको प्राप्त होना। आपने अपने लिए तो एक गोल्ड पेंडेंट लिया है सिर्फ, लेकिन गोल्ड पेंडेंट लेते लेते आपने और जो बेहतरीन काम किया है वो बेहतरीन काम है आपका 10 यूजर क्रिएट करना फ्लिकमार्ट के लिए, ब्लॉकिस्ता के लिए 10 ऐसे यूजर क्रिएट करना जो बार बार रैकरिंग परचेजिंग जो है वो करेंगे और एक दूसरे के माध्यम से कामयाब होने में इस प्रोजेक्ट को बहुत बड़ा योगदान जो है वो निभाएंगे। आओ मिलकर ब्लॉकिस्ता को और इसकी यूटिलिटी जो प्रोजेक्ट्स है उनको लोगों के साथ साझा करें। इसमें हेजिटेशन बिल्कुल भी फील करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, बहुत से साथियों को पहले तो कितनी बड़ी दरकार होती है कि यूटिलाइजेशन होने चाहिए प्रोजेक्ट्स के। हम यूटिलाइजेशंस लेके आए हैं, वहीं एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो कम्युनिटी इस बात का सपना देखती है। आज क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप कितने भी प्रोजेक्ट को उठा लो, सबके यहाँ सिर्फ थॉट्स होते हैं कि यूटिलाइजेशंस होंगे, एंड वी आर डूइंग इट प्रैक्टिकली। और उसके बावजूद भी हमारी कम्युनिटी में एक गलतफहमी है। वो गलतफहमी क्या है, उस गलतफहमी का शिकार भी हमारे लोग कैसे हो जाते हैं, मैं इस बात से हैरान हूं। वो गलतफहमी है कि फ्लिकमार्ट पे फोकस किया जाएगा, धीरे धीरे ब्लॉकिस्ता को छोड़ दिया जाएगा। आप कैसी बातें करते हैं? फ्यूचर ऑफ द इंडस्ट्री, मैं मानता हूं जहां ई कॉमर्स को भी ब्लॉकचेन पे शिफ्ट होना है, जहां रिटेल इंडस्ट्री को, फाइनेंशियल इंडस्ट्री को, हेल्थ इंडस्ट्री को ब्लॉकचेन पे शिफ्ट होना है, उसको कैसे छोड़ा जा सकता है? मैं तो मानता हूं इसको सोचा भी नहीं जा सकता, आप तो छोड़ने की बात करते हो। तो ऐसी किसी भी गलतफहमी का आप शिकार ना हो और अपने यूटिलाइजेशन पे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। मैं इतना ही आप लोगों को कहूंगा कि ब्लॉकिस्ता एक क्रांति जो है वो अपने यूटिलाइजेशन के माध्यम से बनेगी। आज मेरे साथ सीनियर लीडर्स और यंग लीडर्स दोनों ही जनरेशंस के साथ मेरा सौभाग्य है कि मैं भारत वन की विजिट पे जा रहा हूं और उसकी फोटोज वीडियोज के माध्यम से आपको जल्द अवेयरनेस जो है वो भारत वन की आपको प्राप्त होगी। मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, फ्लिकमार्ट पे ब्लॉकिस्ता एजुकेशन एकेडमी के हर लीडर की वीडियो आज आनी चाहिए कि आप किस तरह से चीजों के बारे में सीख रहे हैं, आप क्या जान पा रहे हैं कि ब्लॉकिस्ता एजुकेशन एकेडमी में फ्लिकमार्ट की क्या महत्वता है। ई कॉमर्स में मैंने कल आप लोगों को बताया था इवनिंग की जो मीटिंग में भी, ई कॉमर्स इंडस्ट्री का टर्नओवर जो है, आज तक जितना भी टर्नओवर अमेजोन, ईबे, अलीबाबा, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, जबोंग, मेंत्रा आदि जितनी भी कंपनियां ई कॉमर्स की वर्ल्ड वाइड काम करते हैं, और उस 5 साल के अंदर होने वाले टर्नओवर में एक बताते बताते आपको बताया था कि 15,000 करोड़ की ये इंडस्ट्री आज 2026 तक 74,000 करोड़ के समथिंग का इसका जो आइडिया है, और ये 2 लाख करोड़ की इंडस्ट्री 2030 आते आते होंगी। और मैं ये कहूंगा कि इस 2 लाख करोड़ के टर्नओवर के बीच में अकेली आपकी फ्लिकमार्ट का टर्नओवर 1 लाख करोड़ होने वाला है 2031 तक। उस मुकाम तक आप लोग पहुंचने वाले हो। इस ई कॉमर्स प्लस डायरेक्ट सेलिंग प्रोजेक्ट की ताकत इतनी बड़ी है। इस ताकत को महसूस करने का एक तरीका है कि आप दिन में कम से कम अपने जीवन जीने के सलीके में एक चीज को जोड़ लो कि मैं 5 प्लान एवरीडे फ्लिकमार्ट के जरूर करूंगा। बोलो किस्ता के लिए मैं पूरा दिन बिताऊंगा, लेकिन 5 प्लान में फ्लिकमार्ट के भी करूंगा। और आप पाएंगे कि आपका हौसला, आपकी टीम और आपकी इनकम तीनों तेजी से बढ़ेंगी।
क्योंकि जितने लोग फ्लिपकार्ट में काम करेंगे उतने ही आपके बीसीसी यूटिलाइज होते चले जाएंगे, और आपके बीसीसी जब कैश होंगे तो याद रहे वो बीसीसी जो आप फ्लिपकार्ट के माध्यम से कैश कर लेंगे वो आपके प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़ी एसेट्स बनेंगे, क्योंकि आपने तो यूज करना सीखा ही सीखा, आपने और भी उन लोगों को यूज करना सिखाया जिनके माध्यम से बीसीसी को यूज किया, उनको भी समझ में आ गई कि ये आसान तरीका है बीसीसी को कैश करने का, यूज करने का। आओ मिलकर अपने प्रोडक्ट की भी प्रमोशन करें, अपने बीसीसी को भी कैश करें, आओ मिलकर अपनी ई कॉमर्स इंडस्ट्री में अपनी जगह भी पक्की करें। ब्लॉकिस्ता आपको कामयाबी के रास्ते पे लेके जाने के लिए फ्लिपकार्ट अपने साथ लेकर आया है। ये कंपटीशन नहीं है, ये आपकी एक दूसरी बाजू है। अब इस महत्वता को हम अपने हर एक जूनियर को समझाएं और सिखाएं। अपनी जूम मीटिंग्स के माध्यम से इसे जितना अच्छे से आप समझा सकते हैं, सभी ब्लॉकिस्ता एजुकेशन एकेडमी के साथी अपनी जूनियर टीम्स तक इसको समझाएं और अपने आप को एग्जाम्पल प्रस्तुत करें। ये देखिए, मैं खुद फ्लिपकार्ट का जो माल है वो यूज करता हूं, कपड़े जो है वो बाय करके मैं पहनता हूं। आप स्वयं मिराया किट को एक बार लीजिए और उन प्रोडक्ट्स को जब आप अपने हाथ में रखेंगे, आप बड़ी बड़ी कंपनियां उनको ठेंगा दिखा देंगे। आप अपनी लग्जरियस क्या है, आप अपनी क्वालिटी क्या है, इन दोनों को जब हाथ में लेके चलेंगे, एक प्रोडक्ट भी अगर आपके हाथ में होगा और फिर आप कहेंगे कि फ्लिपकार्ट के पास क्या क्वालिटी है, क्या लग्जरियसनेस है। हम कहां लोगों के साथ बेसिक नीड फुलफिल करते करते मार्केट के प्राइम कस्टमर्स को भी मार्क करके चल रहे हैं आगे। जहां पिगमेंटेशन और हेयर फॉल की समस्या लगभग 50 करोड़ भारतीयों को है, उन 50 करोड़ भारतीयों को आप अपना यूजर समझें और ये टारगेट लेके काम करें कि 1 लाख किट 2025-26 में अगर वो 1 लाख किट हमने सेल की तो 1 करोड़ किट अपने आप 1 साल में वो 1 लाख लोगों के माध्यम से ही बिक जाएगी। हमें मार्केट में और जाने की नीड नहीं पड़ेगी। और उसके बाद तो एक भूचाल है जो हमें देखने को मिलेगा, क्रांति है जो फ्लिपकार्ट की हमें देखने को मिलेगी वर्ल्ड वाइड। आओ उस क्रांति का हम मिलकर स्वागत करें, लोगों को एजुकेट करें और आगे बढ़े। आप सभी साथियों में से मैं चाहूंगा कि कोई एक साथी हैंड रेज करे। सबसे पहले तो हैंड डाउन कीजिए, आप सभी हैंड डाउन कर लीजिए। आज मैं हम सबके बीच में एक सुपर डुपर लीडर मौजूद है हमारे, उनको बोलने का मौका दूंगा और वो है हमारे प्यारे सबके चहीते राजकुमार जी। राजकुमार जी, आप अनम्यूट करें और अपने शब्दों में फ्लिपकार्ट के बारे में क्या समझते हैं और ब्लॉकिस्ता की ग्रोथ में फ्लिपकार्ट का क्या रोल है, वो आपने जो समझा है उनको दोबारा से रिपीट करें पूरी टीम के लिए। राजकुमार जी, अगेन वी आर ऑफरिंग अनम्यूट ऑप्शन टू यू। हेलो, ये बात क्लियर? हेलो, यस यस, योर वॉइस इज क्लियर। सर क्या आवाज आ रही है आप? बिल्कुल सर, फ्लिपकार्ट हमारे लिए एक बहुत ही मैं ये कह सकता हूँ कि मील का पत्थर हमारे लिए साबित होने वाला है। एक बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट हमारे फ्यूचर के लिए साबित होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं जो अब तक समझ पाया हूँ, ब्लॉकिस्ता तो वाकई हमारी आने वाली जनरेशन की जिंदगी बदल के रख देगा। उसमें एक बहुत बड़ा रोल हमारा अदा करने वाला है फ्लिपकार्ट। जैसे कि हमारा नारा है, हर हर ब्लॉकिस्ता घर घर ब्लॉकिस्ता, वो जो घर की नीड पूरे करने के लिए जो सबसे बड़ा रोल अदा करने वाला है हमारा फ्लिपकार्ट, उसमें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। कह सकता हूँ कि हमारे रघुवर ब्लॉकिस्ता, हमारे ब्लॉकिस्ता, हमारा जो नारा हर घर ब्लॉकिस्ता, ऐसे ही हम लोगों का नारा स्टार्ट हो जाएगा। को पहुंचाना है। और जो अभी बहुत ही जबरदस्त ऑफर हमारा चल रहा है फ्लिपकार्ट किराया के, तो हम लोगों ने प्रमोट करना है और कर चुके हैं हम लोग जबरदस्त तरीके से हमारा चल रहा है। और हर एक व्यक्ति को आज मैं के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जितने भी लीडर फटाफट नया ऑर्डर स्टार्ट करके और यूज करें, करेंगे तब तक इसीलिए लोग बता नहीं पाएंगे कि एक्चुअली किराए कितना फायदा कितना है।
वेरी मच। जय हिंद, जय ब्लॉक स्टार, जय फ्लिपकार्ट। थैंक यू सो मच राजकुमार जी। राजकुमार जी, मैं इतना ही कहूंगा, जब भगत सिंह जेल में था फांसी से कुछ टाइम पहले, उनसे पूछा गया, भगत सिंह आप देश के लिए शहीद होने जा रहे हैं, क्या आपको किसी प्रकार का कोई चिंतन मनन, कोई चिंता है? तो उसने कहा, मुझे मेरी या मेरे परिवार से संबंधित चिंता नहीं है, लेकिन मैं मेरे मेरे देश की चिंता करता हूं। अंग्रेजों से आजादी तो हम ले ही लेंगे, वो तो मिल ही गई, मुझे दिखाई दे रही है आज नहीं तो कल, लेकिन मेरी चिंता है, क्या हम गरीबी से आजादी ले पाएंगे? क्या हम स्वयं भू अपने देश को एक स्वाभिमान के साथ खड़ा कर पाएंगे? क्या हमारा देश विकासशीलता से विकसित होने के कगार पे पहुंच पाएगा? और जब पहुंच पाएगा तो उसमें सबसे बड़े योगदान होंगे इंस्टीट्यूशनल फार्मिंग, हमारे किसानों के। लेकिन हमारे किसानों पे आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थोपी जा रही है, और बलोचिस्तान इंस्टीट्यूशनल फार्मिंग के माध्यम से भारत वन अर्थ फाउंडेशन के जरिए एक क्रांति की शुरुआत कर रहे हैं। हम हर घर भगत सिंह तो नहीं पैदा कर सकते, लेकिन एक सोच पैदा करेंगे, और सोच का मतलब होगा अर्थ फाउंडेशन, भारत वन, हमारे देश के हर एक किसान को उत्कृष्ट बनाने का। दोस्तों, फ्लिकमार्ट हम उन्हीं भगत सिंह जैसे वीरों को समर्पित करते हैं जो इस देश को नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड देखना चाहते थे आजाद होने के साथ साथ। और ये फ्लिकमार्ट हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए सिर्फ वोकल होने का ही काम नहीं करेगा, इनको जीवन दान देने के साथ साथ इनके माध्यम से वर्ल्ड वाइड इन्वेंशंस, वर्ल्ड वाइड बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और जो कहते हैं कि आज हमारे मैन्युफैक्चरर गरीबी में उलझ के रह गए हैं, रोज की दिनचर्या में ही फंस के रह गए हैं कि आज लेबर को देना है, कल रेंट देना है, परसों कोई और समस्या है, मार्केट से उधार उनकी क्लियर नहीं होती, तो फ्लिकमार्ट के रूप में उनका माल कैश में बिके, दुनिया उस माल को वर्ल्ड वाइड खरीदे। इस भूमिका को निर्वहन करने के लिए हमने फ्लिकमार्ट को बनाया है, और फ्लिकमार्ट उन सब हमारे देश के शहीदों के लिए एक श्रद्धांजलि होने का कार्य जो है वो करेगा। और आने वाले 2 साल में ये कदम कितना विशाल होगा ये आपको दिखाई देने वाला है। हमारे बीच में हमारे सज्जन लीडर और सीनियर लीडर हैं मिस्टर वासु कुमार। मैं चाहूंगा अपने 2 शब्दों के साथ आज के जूम सेशन को आप समाप्त करें। और इससे पहले कि मैं वासु जी की तरफ जाऊं, मैं एक बार आप सभी साथियों में देखना चाहता हूं, आपके रिएक्शंस के माध्यम से वासु जी का तो हम स्वागत करें ही करें, साथ में आपके अंदर बैठे उस जो यंग का भी स्वागत करें। क्या वो संघर्ष करता व्यक्ति, वो संघर्ष करता बच्चा, वो सपनों की दुनिया को जीतने वाली ललक आप में है ना? यस, ग्रेट। इसी के साथ हैंड ओवर टू वासु जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू विक्की सर। आपने बहुत बढ़िया तरीके से हमें बताया कि हमारा जो फ्लिकमार्ट है कैसे लोगों के दिल तक पहुंचने वाला है। साथियों, इसी के साथ साथ मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि आज जो हमारे पास जो रामबाण है वो फ्लिकमार्ट के रूप में है। जैसे कि एक व्यक्ति एक अपने गुरु के पास जाता है अपना एक प्रोडक्ट लेके, और वो प्रोडक्ट रिसेंटली आया था, तो उसने बोला कि हे गुरु, हे सर, मैं इस प्रोडक्ट को कैसे बेच सकता हूँ? तो गुरु ही होते हैं। तो गुरु ने बोला कि भाई, इस धरती पे एक ऐसा प्राणी आया था जिसने बोला था कि भाई, ये जो पानी है जो फ्री में बिकता है, जो हमारी बॉडी में लगभग 85% पानी है, और धरती पर भी कम से कम 85% लगभग पानी है, और फ्री में ये प्रकृति देती है। मगर फिर भी उस व्यक्ति ने बोला था कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये पानी जो है 20 रुपए के हिसाब से एक बोतल बिकेगी, और वो दिन भी आया। तो जब इस पूरी धरती पे अगर पानी जो फ्री बढ़ता है वो पैसों का बिक सकता है, तो भाई तू एक प्रोडक्ट क्यों नहीं बेच सकता है? तो वो चीज उसके दिमाग में कि सब मैं वाकई में बेच सकता हूँ। मगर साथियों, आपके पास वो चीज नहीं है कि आपको गंजे को कंघी बेचनी है। नो साथियों, आज पूरे वर्ल्ड में लगभग सर ने जैसे बताया 50 करोड़ से ज्यादा आज की डेट में ऐसे व्यक्ति हैं जो तरस रहे हैं कि कोई ऐसा प्रोडक्ट मुझे मिल जाए जो मेरे बालों को रोक सके। इवन मैं भी इसकी खामियाबी मैं भी भुगत चुका हूँ। आज मेरे भी सिर पे बहुत बाल कम है। जब मेरे बाल टूट रहे थे साथियों, तो मैं भी सोचता था कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए, और मैंने यूज भी किए हैं, बट
वो यूजलेस होते हैं, मगर आज हर एक व्यक्ति उस प्रोडक्ट को ढूंढता है जो वाकई में ही उस बालों को जो झड़ने को रोक सके और जो भी डैंड्रफ वगैरह होती है उसको भी रोक सके। तो साथियों, आपके पास वो रामबाण है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो लोग तलाश रहे हैं उन चीजों को, उन तक पहुंचे। मैं कहता हूं अगर 10% लोगों तक भी पहुंच जाएंगे तो 100% तो अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि आपके पास रामबाण है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको गंजे को कंघी बेचनी है साथियों। तो ये जो हमारा इराया किट है बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। एक बार आप यूज तो करके देखिए। जब तक हम अपने आप यूज नहीं करेंगे तब तक आप अपने इस आपके पास ये कैसा रामबाण है सर, बाल टूटते हैं, हमको बोलो कि इसको लगाएं, क्या रिजल्ट साथियों। तो अगर आप इसी के साथ साथ, जैसे विक्की सर ने बोला कि कम से कम 5 लोगों को हमें प्रोजेक्ट के बारे में बताना है, तो बस इसी वे में अगर आप चलते चले जाए तो मैं ये कहता हूं कि 2026 में जैसे सर ने बोला है कि हमारा इतना प्रोजेक्ट इतने लाख करोड़ का हो जाएगा, तो डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि आपके पास रामबाण है साथियों। तो मैं दोबारा सर को हैंड ओवर करता हूं। So everyone, अगेन आई विश यू गुड लक। और मैं आप सभी को इसी एक वाक्य के साथ समापन करूंगा आज की चर्चा को, आज के सेशन को, कि हम सब मिलकर अपने दिल से बोले, यस आई एम ब्लोकिस्ता एंड आई विल विन लाइक चुंगजू यंग। यस आई एम ब्लोकिस्ता एंड आई विल ग्रेट। हैं और दिल से मेहनत करते हैं, कोई आपको नहीं हरा सकता। देयर इज नो पावर इन द वर्ल्ड हु कैन मेक यू फील डाउन। जब चुंगजू यंग हुंडई जैसी कंपनी खड़ी कर सकता है, तो आप तो बहुत महान व्यक्तित्व के धनी हैं। आपके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है, आपके पास बहुत है। बस जरूरत है तो एक ऐसी ही जो यंग की थी, ऐसे ही बार बार उठकर मैदान में लड़ने की और अपने सपने को पूरा करने की, जैसे चुंगजू यंग ने पूरा करके दिखाया। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मिलते हैं कल मॉर्निंग की जो